मैं अमर सिंह आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमर क्लासेस 82 पर। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है मुझे आप सभी को कि एक प्यारे विद्यार्थी ने कमेंट किया था और पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप भी किया था कि सर आप पढ़ाते समय बहुत बात करते हो। हाँ, मैं मानता हूँ बात करता हूँ, लेकिन आज इस वीडियो को सबको कसम है जो भी देखे वो पूरी देखे। अगर ज़िंदगी ना बदल दे ये वीडियो तो मैं बात करना छोड़ दूंगा और पढ़ाना भी छोड़ दूंगा। दरअसल बात ये है कि एक बात से मैंने लोगों की ज़िंदगी बदलते देखी है और ये इतिहास भी गवाह है कि लोगों की ज़िंदगी बदली है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, गौर से सुने। ज़िंदगी इतिहास गवाह है, लोगों की ज़िंदगी बदली है सिर्फ़ और सिर्फ एक बात से। तो शॉर्ट में मैं आपको उदाहरण बताता जाता हूँ। पहला उदाहरण मेरे दिमाग में है जयपुर के राजा सवाई मानसिंह। जब उनकी पहली बीवी गुजर गई थी तो वो दूसरी शादी कुछ ज़्यादा सुंदर कन्या से हो गई, तो वो प्रेमातुर होकर राजपाट भूल के पूरे दिन रात उसी में अपने मंत्र मुग्धता में लगे रहते थे। तो उनको एक कवि ने लिखकर एक दोहा भेजा, सिर्फ एक दोहा क्या था? नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही सो बिंध्यो फिर आगे कौन हवाल। अर्थात यदि आप इस समय इन सब में लगे रहोगे, ये विकास का काम नहीं है, मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ आपको, तो फिर आगे आपके राजपाट का क्या होगा और एक कौन देखने वाला होगा। तुरंत एक बात से ही वो समझ गए और उन्होंने पुनः अपना राजपाट देखना प्रारंभ कर दिया। तो क्या थी? एक बात की बात। दूसरा, कालिदास, सभी जानते हैं, महामूर्ख आदमी, जिस डाली को काटता था उसी पर बैठता था। जब उसकी शादी विद्वानों कारण बस, मैं हर एक स्थिति शॉर्ट में बताऊंगा, तो विद्वत्मा एक बहुत ही बड़ी विद्वान से हो गई। अब जब विद्वान से हो गई तो क्या होता है कि गांव में ऊंट आता है, विद्वत्मा धक्का मार देती है और एक ही रट लगा के चला जाता है कि विद्या ने गिरा दिया, विद्या ने गिरा दिया, विद्या ने गिरा दिया। उन पर ऐसी दृष्टि पड़ती है ऊपर वाले की, कहानी सबको पता है, ऐसी दृष्टि पड़ती है कि आज हम उनका नाम किताबों में पढ़ते हैं और उनके बहुत सारी रचनाएं, बहुत बड़े बड़े काव्य हैं। तो सिर्फ एक धक्का अगर विद्वत्मा नहीं मारती तो वो सुधरते नहीं। तीसरी घटना और मैं आपको बताता हूँ, तुलसीदास की बीवी मायके गई हुई थी। तब वो बारिश के समय में और वो वहाँ से निकल देते हैं रात में, तो रास्ते में जाते हैं, नदियाँ पड़ती है, वो सोचते हैं ये नाव पड़ी है, लेकिन वो मुर्दे पे खड़े होके और पार कर जाते हैं। किस में? प्रेम में। तुरंत घर में देखते हैं ताला लगाए, रात में किसको जगाएं, तो घर के पिछवाड़े से चढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि रस्सी टंगी है। वो रस्सी नहीं, एक्चुअल में रात में सांप था और सांप को पकड़ के चढ़ जाते हैं। जैसे ही अंदर पहुँचते तो उनकी बीवी बोलती है कि अस्थि चर्म मम देह में जामे इतनी प्रीत इतनी जो श्री राम में कहा हो तो भवभीत। मतलब प्राण प्रिय, तुमने इतनी इस अस्थि हड्डी और मांस के शरीर से इतना प्यार है, अगर इतना आपने प्रभु श्री राम से किया होता तो क्या से क्या हो गया होता। तुरंत अल्फाज का जवाब दिया अल्फाज से और तुरंत वहाँ से चले गए और आज देखो वो भी एक महान विद्वान बने। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं जिनके द्वारा आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑल मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि जो मेरा बात करने का उद्देश्य है वो ये नहीं है कि मैं समय काटता हूँ। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस में बहुत ही बेटर तरीके से आपको सॉल्यूशन मैथ्स के 9th तो पढ़ाता ही नहीं हूँ मैं, 10th, फर्स्ट ईयर, इंटर, BSc। जिसको भरोसा नहीं वो आके ऑफलाइन में देख सकता है। तो आगे से इस प्रकार के कमेंट मेरे चैनल पे ना छोड़ें कि आप बात बहुत करते हैं। तो मैंने बता दिया आपको कि इतिहास गवाह है, एक बात से लोगों की ज़िंदगी बदली है। फिर एक बार रिकॉल कर देता हूँ, उठा के देख लेना। कालिदास, तुलसीदास, जयपुर के राजा सवाई मानसिंह, इन सब की ज़िंदगी सिर्फ एक दोहा मानसिंह को नहीं दिया जाता, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही सो बिंदु फिर आगे कौन हवाल, तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था, राजपाट सब खत्म हो जाता। दूसरा, कालिदास को विद्वत्मा धक्का नहीं देती तो वो भी आज विद्वान नहीं होते। तीसरा, तुलसीदास को भी अगर उनकी बीवी नहीं बोलती कि अस्त चर्म मम देह में जामे इतनी प्रीत इतनी जो श्री राम में कहा हो तो भवभीत, तो तुलसीदास भी आज विद्वान की श्रेणी में नहीं, मूर्खों की श्रेणी में होते। तो आप सभी से ये गुजारिश है कि मैं बात तो करता हूँ और करता रहूँगा। मेरा उद्देश्य बात करने का ये नहीं कि मैं समय काटता हूँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि शायद मेरी भी एक बात से
शायद मेरी भी एक बात से किसी बच्चे की ज़िंदगी संवर जाए, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं यही चाहता हूँ। और दूसरी बात कि आप सभी को पढ़ना, आप पढ़ लो, कितने पढ़ जाओगे, व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा ना, नथिंग, जीरो है आप, जीरो। जब तक व्यवहारिक ज्ञान नहीं है आप बिल्कुल शून्य हैं, और शून्य की कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो आगे है, पीछे होता है तो बहुत वैल्यू है। लेकिन आप सभी, और दूसरी एक और आता है कमेंट कि आप इस तरीके की बातें करते, आप क्या हैं? तो ध्यान रखना, मैं एक टीचर हूँ। टीचर गवर्नमेंट ही नहीं होता है, टीचर प्राइवेट भी होता है। क्या सारी पॉपुलेशन इंडिया की, ऑल ओवर द वर्ल्ड की, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है? नहीं ना। तो फिर आप इस तरीके की बातें क्यों करते हैं? नहीं देखना चैनल मत देखिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मैंने शुरू कर लिया है तो ये से ख़त्म भी करना है, लेकिन आप इस तरीके के कमेंट नहीं छोड़ें। ये बात आप विशेष तौर पे ध्यान में रखें। पढ़ाते समय टीचर बात नहीं कर दे तो बच्चों को लाओ, मैं कोर्स करा दूंगा आपको बहुत, हर सब मैथ किसी लेवल का आप जब चाहो तब भेज देना, तत्काल सॉल्यूशन ना मिले तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो फिर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि बात बहुत गहनता से लेनी चाहिए। बात क्या है, किस प्रकार की है, उसको सोच के समझ के तभी किसी निष्कर्ष पे पहुँचना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।